Brought to you by ITIL. अबू धाबी को इस जवाब देना जरूरी था क्योंकि हर सब्र की एक सीमा होती है। आप सोचिए कि 10वें दिन अब से 30 मिनट पहले फिर हमें जो है हमारे मोबाइल पर मिसाइल अलर्ट सिस्टम आया है कि एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज कर रहा है, उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, आप लोग शेल्टर में चले जाएं। दिन में 2 से 3 बार ऐसे मैसेज आते हैं। और बात है कि यहाँ के लोगों को इस तरह की आदत है, वो पैनिक नहीं करते। हम सब भी कहीं भागते नहीं नजर आते क्योंकि उससे ज्यादा व्यवस्था नजर आती है। लेकिन मैसेज के बाद पहला काम ये होता है कि आप देख लें कोई इमारत जो भी हो, यहाँ लोग अच्छे इस मामले में आप किसी भी इमारत में घुस सकते हैं। जैसे मिसाइल अलर्ट सिस्टम आया, हम अंदर चले जाते हैं, खुद को छिप लेते हैं और जब तक ये अलर्ट सिस्टम वापस नहीं होता तब तक स्थिति रहती है। ये स्थिति तब है जब यूएई जो है सबसे सुरक्षित जो है इलाका माना जाता है। दुनिया के बीचों बीच बसा खाड़ी देशों में सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज, सबसे ज्यादा कारोबार जहां चलता है। दिन में 4 से 5 बार कम से कम, और देर रात भी आ जाएगा, आपको कोई पता नहीं। अब अनुमान के तौर पर समझिए, आज सोमवार है, कल अकेले रविवार के दिन जो औपचारिक जानकारी आई थी उसमें 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन जो है इंटरसेप्ट किए गए थे। और जो तस्वीरें आप देख रही हैं दरअसल उसी की है कि यूएई ने न सिर्फ ईरान को संदेश दिया है, जो दरअसल एसिमेट्री की बात हो रही थी कि जो है 1 लाख 1.5 लाख के ड्रोन के लिए उनको अपनी थर्ड बैटरीज जलानी पड़ रही हैं, उनको अपने इंटरसेप्टर महंगे खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि उनका सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर जो एयरबॉर्न है पहले से ही, वो जाकर के उसको बीच में इंटरसेप्ट कर लें और चंद 100 रुपए की चंद दिरहम की कुछ गोलियों से उनको इंटरसेप्ट कर ले रहे, उनको मार के नीचे गिरा दे रहे हर खतरे को। लेकिन जनता को यह संदेश देना जरूरी है। 8-9 दिन तक एक ही असमंजस की स्थिति रहे तो मन में लोगों की फिक्र होती है। यहाँ कैंपेन चल रहा है कि हम नहीं डरते, हम यूएई छोड़ के नहीं जाएंगे, हम दुबई अबू धाबी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन उन कैंपेन के बीच हर चीज एक अपनी सीमा के बाद टूटने लगती है तो लोगों का धैर्य टूटे, अनिश्चितता ज्यादा बढ़े। इसलिए एक संदेश था ऑप्टिक्स के जरिए कि हम हर खतरे को निपट रहे हैं। लेकिन साथ ही अबू धाबी से कल उनके विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया और 2 टूक कहा है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, आप हमें शामिल कर रहे हैं। हमारी एक सीमा है, हम अपने लोगों को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन राइट टू डिफेंस में हमारा अधिकार हमें काफी हद तक जाने की जो है अनुमति देता है। और वो चेतावनी सीधे ईरान के लिए है कि कहीं तो किसी को रुकना पड़ेगा। 3 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को आपने घसेट लिया, अब उसका खामियाजा हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया, सबके बाजारों में आज जो है लहूलुहान मार्केट भुगत रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अगर भारत बतौर आयातक है तो नुकसान होगा, निर्यातक देशों को भी होगा। इनके तेल के उत्पाद पर फर्क पड़ेगा, पूरे ट्रेड पर फर्क पड़ेगा। भले मजबूत अर्थव्यवस्था है लेकिन हर चीज जब टूटनी शुरू होती है तो केमिस्ट्री में एक चेन रिएक्शन पढ़ाया जाता है, एक्शन का इक्वल रिएक्शन और उस रिएक्शन का फिर रिएक्शन, और वो चेन रिएक्शन जब शुरू होगा तो पूरी दुनिया को तबाह करेगा। ये फिलहाल यूएई के लिए अब एक बड़ी चिंता है। और उसी को लेकर के आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो अलग अलग मंत्रालय वो एक्टिवेट है। लोगों को कहा कि आप खाद्यान्न की जो है जमावड़ा मत कीजिए, सब सप्लाई ठीक है। जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इंपोर्ट लगातार चल रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि केओस की स्थिति ना बनने पाए, लेकिन युद्ध का परिणाम ही यही होता है कि वो अपने साथ ये तबाही ये लाता जरूर है।